हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप भी परेशान हो छिपकली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहों से, आपके घर में भी आतंक मचाया हुआ है और सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, मार्केट से ला कर ये भी खूब लगा ली और घरेलू नुस्खे भी आपने अपना लिए हैं, लेकिन मक्खी, मच्छर, कॉकरोच घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मेरी बताई हुई आज की वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपके घर से मच्छर, मक्खी, चूहे, छिपकली ये जो कोसों दूर रहेंगे, जो हैं वो भाग जाएंगे। बहुत ही इसे बनाना भी ईजी है और इसे इस्तेमाल करना भी ईजी है, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। तो आपको लेना है एक ऐसा बर्तन जिसे आप यूज़ ना करते हो, जैसे खाने वाने के आते हैं ना, इस तरीके का आप एक को कंटेनर लेना है और फिर लेनी है आपको नेपथलीन बॉल्स। आपको इसमें बहुत तेज़ फ्रेगनेंस होती है, सब जानते हैं नेपथलीन बॉल्स में ना, तो आपको ज़्यादा नहीं, हमें काफ़ी बन जाएगा इसमें, आधा लीटर तकरीबन हमारा सोल्यूशन। तो इसको आपको लेनी है 2 नेपथलीन बॉल्स, उनको पॉलीथिन में डाल करके क्रश कर लें, क्योंकि किसी भी बर्तन में करेंगे, खरल में डाल के कूटेंगे, किसी और चीज़ में कूटेंगे ना, तो इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि उस बर्तन से जाएगी नहीं कई दिनों तक, हफ्ते भर तक। तो पॉलीथिन में डाल करके आपको इसे कूट लेना है। ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, आराम से कूट जाएगी ये, जैसी दरदरी सी हो जाए। इसके बाद लेना है आपको लहसुन, ठीक है। लहसुन लेनी 6 से 7 कलियां आपको नुका करके इसमें डाल देनी है और उसको कूटना है, बिल्कुल बारीक होने तक कूटना है। आज का जो सॉल्यूशन है ना, इतना ज़बरदस्त है, अगर आप इस्तेमाल करते हो जैसे मैं बताती हूँ, तो आपके घर से सारी छिपकली, मक्खी, मच्छर है ना, इतना ज़्यादा आतंक रहता है, खासकर बारिश के मौसम में तो बिल्कुल परेशान कर लेते हैं। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल बारीक आपको लहसुन कूट लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है मैंने, लहसुन और नेपथलीन बॉल्स को। फिर हम इसमें कंटेनर में इसको डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि लहसुन है जो बारीक हो जाएगा ना, तो निकलने में बिल्कुल पॉलीथिन में चिपक गया है, तो उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरीके से मैंने सारा सोल्यूशन है, दोनों चीज़ें हैं वो डाल दी इस कंटेनर में। अब इसमें क्या इस्तेमाल करना है ये देखते हैं। तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए अब हमको चाहिएगा पानी, ठीक है। 1 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको करना है मिक्स। देखा होगा आप, मतलब जो नेपथलीन बॉल्स है ना, मैं खूब अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ, लेकिन जो नेपथलीन बॉल्स होती है, जो गोलियाँ होती है ना, उनका जो बारीक बारीक रह गई है थोड़ा मोटी, वो इससे मिक्स नहीं हो रही है खूब तोड़ने के बाद भी। लेकिन इसे मिक्स करने का बहुत ही जादुई तरीका है, जो शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे मैं दूसरी चीज़, जो एक चीज़ है उसे डालूंगी ना, तो फटाक से सारी ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल मिक्स, जैसे कभी ये गोली सी जो नज़र आ रही है थी ही नहीं। क्या है इसमें, इसके लिए हमने लिया है डिटॉल, ठीक है। डिटॉल इस सोल्यूशन में सब जानते हैं कि डिटॉल है ना एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होता है, और इसकी फ्रेगनेंस से ना, घर में लगाओगे इस सोल्यूशन को तो एक प्यारी सी खुशबू महकती रहेगी घर में भी, और जो जम्स बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म होंगे, मक्खी मच्छर हैं वो भी ख़त्म होंगे, छिपकली और चूहे हैं वो भी दूर होंगे, और घर में एक प्यारी सी खुशबू बनी रहेगी, और घर में क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने इसमें डाले हैं 2 ढक्कन। अब देखो, ज़रा सा मैंने डाला और मिक्स नहीं करा, हिलाया भी नहीं है, और फटाक से सारी गोलियां, जो पहले गोली सी नज़र आ रही थी थोड़े थोड़े, उसके पार्टिकल्स रह गए थे ना नेपथलीन बॉल्स के, वो एकदम से मिक्स हो गए, जो कि मैंने खूब हिलाने पर, खूब घुमाने के बाद भी पहले मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इसमें ये सोल्यूशन डला है और मैंने डिटॉल डाला है, जैसे ही अपने आप ही मिक्स हो गए इस तरीके से। अब इसको लगाना, हमारा सोल्यूशन बन के हो गया तैयार। ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बताई, यही आपको सोल्यूशन बना के तैयार करना है। पर अब इसको किस तरीके से लगाना है ये आगे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस तरीके से लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन बन गया। अब आपको लेनी है एक बोतल, जो हमारे घर में आती हैं, पानी वानी की बोतलें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की आती हैं बोतल, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें पहले से इसमें आधा ग्लास मैंने पानी डाला हुआ है, क्योंकि इसमें आराम से हमारी 2 नेपथलीन बॉल्स थी, 8-10 लहसुन की कलियाँ थी, और 2 ढक्कन इसमें मैंने वो डाला है डिटॉल। तो इसमें आराम से हमारा है ना पौना लीटर तकरीबन तैयार हो जाएगा, 1 लीटर पौना लीटर जो सोल्यूशन है, और जो काफ़ी दिन तक खूब चलेगा। अब जो इसको बोतल का ढक्कन है ना, उसमें आपको होल कर लेने हैं सेफ्टी पिन की हेल्प से, ठीक है। होल ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 काफ़ी रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा होल करोगे खूब सारे पूरे ढक्कन में भर के, तो फिर जब डालोगे ना, आप छिड़कोगे तो एक साथ सारा बहुत सारा निकलेगा। तो कम ही होल करना है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सब जगह डलेगा, तो वही बहुत ज़्यादा खूब रहेगा। तो मैंने इसमें जो पहले से पानी डाला हुआ है और सोल्यूशन हमारा तैयार है। अब इसे बोतल में हम कर लेंगे ट्रांसफ़र इस तरीके से, जैसे आप करोगे ना इसमें, क्योंकि जो सोल्यूशन है ना बन के तैयार हुआ है, कोई ऐसा ही नहीं है कि सिंपल बस वो चीज़ें मिलाई हैं, लेकिन बहुत ही, क्योंकि जो नेपथलीन बॉल्स है उसकी फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ भी जिस एरिया में भी रख देते हैं ना वो गोलियाँ, तो कितनी तेज़ स्मेल होती है, और ये इसकी स्मेल मक्खी मच्छर कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और इसी तरह डिटॉल भी काम करता है। इसी तरीके से लहसुन की स्मेल भी बहुत ही, मतलब तीनों चारों चीज़ें हमने डाली है ना, इतनी तेज़ इनकी स्ट्रॉन्ग इनकी स्मेल होती है कि जो मक्खी हों, मच्छर हों, कॉकरोच हों, चूहे हों, छिपकली हों, किसी को भी बिल्कुल भी ज़रा भी पसंद नहीं होती। और जहाँ जहाँ हमारा सोल्यूशन जाएगा ना, वहाँ से सारे मक्खी मच्छर छिपकली कॉकरोच तो भागने वाले हैं।
आप इस्तेमाल करके देखना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने सारा सोल्यूशन कर लिया है ट्रांसफ़र बोतल में, और अब आपको मैं होल्ड कर ही लिए थे और ढक्कन को कर लेना है टाइट से बंद। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है देखा होगा। कुछ तो आप डाल दें, जैसे मक्खियों के लिए तो आप डाल दो पोंछे में, जैसे घर में रोज़ पोंछा लगाते हैं, पोंछे की जो बाल्टी में पानी भरते हैं उसमें डाल दो मक्खी मारने के लिए, क्योंकि दिन में आती हैं मक्खियाँ, तो घर की पोंछा लगेगा उस पानी में जाएगा ना ये सोल्यूशन। थोड़ा सा ज़्यादा जाता 2 ढक्कन, पूरी एक आधी बाल्टी पानी में 2 ढक्कन काफ़ी रहेगा, तो मक्खी वहाँ से बिल्कुल भागेंगी दूर और आएंगी भी नहीं आपके घर में। और मच्छर हैं, छिपकली हैं, उनके लिए जैसे मच्छर रहते हैं हमारे कोनों में, पर्दों के पीछे, या वॉशरूम में रहते हैं ज़्यादातर कोनों में रहते हैं, तो वहाँ पर छिड़क दें आप इसी तरीके से। और जो छिपकलियाँ वो रहती हैं दीवारों पर, मतलब लाइट के आसपास, तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि चूहे भी बहुत ज़्यादा हैं, मक्खी मच्छर भी ज़्यादा हैं और कॉकरोच हैं, नाली के आसपास हैं, ड्रेन उस पाइप के पास रहते हैं, किचन में पाइप के पास, सिंक के पाइप के पास, तो वहाँ पर इस सोल्यूशन को डाल दें। मतलब कहते नहीं है सारी परेशानियों का सिर्फ एक सोल्यूशन, परेशानियाँ इतनी हैं तो आप है ना, ऐसे मैंने वॉशरूम में डाल के देखा तो सब जगह डाल दें जहाँ जहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मक्खी हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, तो आपकी परेशानी पूरी तरह से हल होगी। सारी चीज़ जो मक्खी मच्छर छिपकली कॉकरोच है ना, सारे भागने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप एक बार ट्राई करना मेरे कहने से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री